नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए एनओसी की प्रक्रिया होगी सरल। नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को और अधिक हिस्सा देने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी के मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 साल तक 15%, अगले 18 साल तक 20% और अगले 10 साल तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 साल के लिए 12%, अगले 18 साल के लिए 18% और अगले 10 साल के लिए 30% का प्रावधान है। जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है उसमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य पीएसयू से पत्राचार किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि आगामी सभी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के अनुसार जमीन 40 साल के पट्टे पर दी जाएगी। अनुराग ठाकुर बोले, अब तक 2,88,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब तक 2,88,000 लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को शिमला के रिज मैदान पर गेटी मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के तहत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। देश में 45 विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। अब तक 2,88,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी हो सकेंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी अब तबादले हो सकेंगे। शादी के बाद भी मायके में रहकर नौकरी करने वाली सैकड़ों शिक्षिकाओं के ससुराल पहुंचने की राह आसान होने जा रही है। नियुक्ति के 11 साल बाद शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारियों में सुक्खू सरकार जुट गई है। वर्ष 2012 से प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में एसएमसी शिक्षक नियुक्त हैं। सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मामला उठाया। बताया कि नियुक्ति के बाद से शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। सरकार ने दुर्गम और दूर दराज के ऐसे स्कूलों में एसएमसी शिक्षकों को नियुक्त किया है जहां नियमित शिक्षक जाने से गुरेज करते हैं। शिक्षिकाओं ने रुधे गले से कहा कि शादी के बाद भी वह नियमित तौर पर ससुराल में नहीं रह पा रही हैं। तबादले नहीं होने के चलते उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए मौके से ही शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को एसएमसी शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी। तीस एकड़ भूमि पर 500 करोड़ से स्थापित होगा एथेनॉल प्लांट। हिमाचल 50% इक्विटी निवेश को तैयार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ऊना जिले के जीतपुर बहरी में 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार देर शाम यहां प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% इक्विटी निवेश करने के लिए तैयार है और इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए कंपनी को पूरा सहयोग देगी। कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल में ले जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भंजल से अप्रोच रोड के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण शुरू करने और प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल के 14,301 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर रोक जाने पूरा मामला। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 14,301 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रदेश सरकार को बजट जारी नहीं किया है।
पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने के सभी नियम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आधार नंबर से नहीं जोड़े गए खातों वाले आवेदनों को शिक्षण संस्थान स्तर पर ही सत्यापित करने को कहा गया है। सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों, निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज प्रिंसिपलों सहित विश्वविद्यालय के कुलपतियों और रजिस्ट्रार को आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से सोमवार को इस बाबत पत्र जारी किया गया। पत्र में बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्तियां राशि को डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में दिया जाना अनिवार्य किया जाए। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 19,813 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 23,450 आवेदन प्रदेश सरकार की ओर से सत्यापित किए गए। प्री मैट्रिक योजना में 11,920 और पोस्ट मैट्रिक योजना में 17,042 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी की गई है। हिमाचल के 4 जिलों में रसोई गैस का संकट, जाने पूरा मामला। हिमाचल के 4 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में रसोई गैस का संकट गहरा गया है। ऊना के रायपुर सहोड़ा स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई विवाद के चलते समस्या आई है। बताया जा रहा है कि इस बार प्लांट से गैस की आपूर्ति का टेंडर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 38 रुपये प्रति किलोमीटर के रेट पर दिया गया है। इससे पहले स्थानीय ट्रांसपोर्ट कंपनी को यह टेंडर 58 रुपये में दिया जाता था। इसके चलते विवाद गहरा गया है। उधर बीते दिनों जिला ऊना के रायपुर सहोड़ा में स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच प्रदेश के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडरों का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश के चंबा जिले को छोड़कर अन्य जिलों में स्थानीय बॉटलिंग प्लांट से घरेलू गैस की सप्लाई होती है। गतिरोध के चलते अब गैस सिलेंडर सप्लाई नहीं होने से घरेलू गैस की कमी हो गई है। कांगड़ा में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि जिला में इंडियन गैस की मांग के मुकाबले कम आपूर्ति हो रही है। दहेज प्रताड़ना हत्या के जुर्म के लिए हाईकोर्ट के उम्र कैद के फैसले पर सुप्रीम की मुहर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दहेज प्रताड़ना और हत्या के जुर्म के लिए उम्र कैद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। न्यायाधीश सबीना और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कुल्लू निवासी करमचंद, उसकी पत्नी माया देवी और पुत्र संजय कुमार को हत्या का दोषी पाते हुए निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के इस निर्णय को माया देवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की ओर से पारित निर्णय पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। 21 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने माया देवी, उसके पति और पुत्र को उम्र कैद की सजा को सही ठहराया था। निचली अदालत ने सभी दोषियों को उम्र कैद की कठोर कार्रवाई की सजा सुनाई थी। आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2002 में संजीव कुमार और गिरजा देवी की शादी हुई थी। इस शादी से उनकी 2 बच्चे हुए थे। सारा परिवार कुल्लू जिले के जिया गांव में रहता था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि 1 अगस्त 2015 की रात को करमचंद, उसकी पत्नी माया देवी ने बहू गिरजा देवी पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। इस घटना से वह बुरी तरह झुलस गई और 6 अगस्त 2015 को उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की छानबीन के बाद निचली अदालत ने अभियोग चलाया। निचली अदालत ने करमचंद, उसकी पत्नी माया देवी और पुत्र संजय कुमार को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को सभी दोषियों ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हिमाचल के कोकसर में उमड़े सैलानी, बर्फ में जमकर की अटखेलियां। हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने आए सैलानी अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल की बर्फीली वादियों का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में अटल टनल रोहतांग होकर सैलानी लाहौल के कोकसर पहुंचे। इस दौरान कोकसर में सैलानियों ने बर्फ के बीच मस्ती की। इसके साथ ही यहाँ पर स्लाइडिंग और स्कीइंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों का भी लुत्फ उठाया। मौसम साफ रहने से सैलानी बड़ी संख्या में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू और कोकसर पहुंच रहे हैं। बर्फीली पहाड़ों के नज़ारों को सैलानियों ने अपने कैमरों में भी कैद किया। सैलानियों ने ट्यूब स्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, स्कीइंग, जिपलाइन का आनंद भी लिया। पर्यटन कारोबारी मान सिंह रावत और राजेश ने कहा कि आने वाले दिनों में और पर्यटक कोकसर बर्फ देखने के लिए कोकसर का रुख करेंगे। मौसम साफ रहने के बाद कोकसर की वादियां शानदार बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है। IPL 2023 डिजिटल युग से अछूता, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट प्रेमी हुए निराश।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों में डिजिटलाइजेशन को पूरी तरह से ठेंगा दिखाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट महाकुंभ डिजिटल युग से पूरी तरह से अछूता दिखा है। टिकट काउंटर पर न तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल रही है और न ही फोन में रखे दस्तावेजों को मान्यता दी जा रही है। इस कारण टिकट खरीदने के लिए दूर दराज से आने वाले क्रिकेट प्रेमियों को निराश होना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार एचपीसीए स्टेडियम के गेट नंबर 1 के पास ऑफलाइन टिकट बिक्री के लिए काउंटर स्थापित किया गया है। काउंटर रोजाना तय समय पर खुलकर 17 और 19 मई के आईपीएल मैचों की टिकट की बिक्री कर रहा है, मगर मैचों की टिकट खरीदने के लिए पहुंचने वाले क्रिकेट प्रेमियों को यहां डिजिटल युग में सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज के डिजिटल दौर में जहां हर कोई पैसों के लेन देन के लिए भी यूपीआई और अन्य ऑनलाइन माध्यमों को सहारा ले रहा है, वहीं इस टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने में क्रिकेट प्रेमी परेशान हो रहे हैं। टिकट खरीदने वालों को नकदी के लिए काउंटर पर लगी लाइनों को छोड़कर एटीएम बूथ की दौड़ लगानी पड़ रही है। पहचान पत्र के लिए भी मोबाइल पर मौजूद आधार कार्ड मान्य नहीं किया जा रहा। इस कारण टिकट प्रेमियों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी के लिए लोक मित्र केंद्रों या साइबर कैफे का रुख करना पड़ रहा है। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 17 से 20 मई तक बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों को हल्की बर्फबारी की संभावना है। 18 मई को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। तापमान बढ़ने से पहाड़ तपने लगे हैं। ऊना में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को केलांग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।